हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हर्ष कुमार सिंह फर्स्ट अटेम्प्टर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री सेगमेंट का टॉपिक लेकर आया हूं। अभी हाल फिलहाल जो है आप लोग न्यूज़ में देखे भी होंगे या पढ़े भी होंगे कि जो है इंडस वैली स्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा है। और चर्चा में रहने का मुख्य कारण यह है कि जो है तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जो है स्टालिन, उन्होंने घोषणा किया है कि कोई भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति अगर इंडस वैली स्क्रिप्ट को डिसाइफरिंग अगर कर लेता है तो उसे 1 मिलियन जो है डॉलर दिया जाएगा। तो इन्होंने घोषणा किया है 1 मिलियन डॉलर प्राइज का कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या जो है इंडिविजुअल व्यक्ति या कोई विशेषज्ञ है, अगर वो इंडस वैली स्क्रिप्ट जो है, जानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट ये पार्ट है हड़प्पा सभ्यता का, अगर कोई भी ये स्क्रिप्ट को अगर जो है डिसाइफरिंग कर लेता है तो उसे जो है 1 मिलियन जो है डॉलर उनको जो है दिया जाएगा। ये जो है घोषणा है, इसी कारण जो है न्यूज में ये काफ़ी जो है चर्चा में रहा था। अब हम लोग देखें तो जो ये ऐसा टॉपिक है जो हमेशा एग्जामिनेशन में जो है हॉट टॉपिक बना हुआ है और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का क्वेश्चंस हो या मेंस का क्वेश्चंस हो, दोनों सेगमेंट में जो है क्वेश्चंस इनसे आते हैं। तो आज हम लोग जो है ये जानेंगे कि जो हड़प्पा जो स्क्रिप्ट है, जो इंडस वैली स्क्रिप्ट है, उसके बारे में जो भी जानकारी हमें बुक्स में मिलते हैं या फिर अदर जो भी सोर्सेस है उससे जो भी जानकारी मिली है वो जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो इस टाइप का क्वेश्चंस स्क्रिप्ट पे जो है बन सकता है। और लास्ट में हम डिस्कस भी करेंगे क्वेश्चंस प्रीलिम्स का भी और मेंस का जो अभी तक पूछे गए हैं कि किस टाइप का क्वेश्चंस जो है इससे पूछे गए हैं, किस टाइप का मेंस का क्वेश्चन जो इससे पूछे गए हैं और इस टाइप का भविष्य में क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो चूंकि अभी चर्चा में तो हो सकता है कि जो है आने वाले एग्जामिनेशन में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा न्यूज में जो भी हाईलाइट होता है सब टॉपिक, उस टॉपिक से जो है चाहे यूपीएससी हो, चाहे अदर कोई स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो या एसएससी रेलवे बैंकिंग टाइप का भी एग्जामिनेशन हो, वहाँ पे क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो ये टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चन आने का संभावना बहुत है, इसलिए इस टॉपिक को जो है आप लोग बेहतर तरीके से कवर करेंगे। क्लियर? हम इसके जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी जानकारी है वो आपको हम इसमें मोटा तौर पे जो है हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग जानते हैं कि जो है इंडस वैली जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में जो जानकारी है वो किस टाइप का है। अब देखिए अभी इसमें क्या है कि जो है ये न्यूज में रहा, क्यों रहा? क्योंकि जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को समझने में सफल होने वाले विशेषज्ञों या संगठनों के लिए 1 मिलियन डॉलर की पुरस्कार राशि की घोषणा की है, इसलिए जो है चर्चा में है। तो इसलिए जो है जो इंडस वैली जो स्क्रिप्ट है वो अभी चर्चा में है। क्लियर? अब हम लोग देखें कि जो है इंडस वैली जो स्क्रिप्ट है इसके बारे में जो है मोटा मोटी देखिए ये स्क्रिप्ट है, इस तरीके का जो है इंडस वैली जो है स्क्रिप्ट जो है बना हुआ है इस तरीके का। क्लियर? इसी तरह का स्क्रिप्ट बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं चित्रात्मक टाइप का, मतलब चित्र टाइप का बना हुआ है। क्लियर? इसीलिए आप जो है इसको पढ़ने में कठिनाई होती है, जो अभी तक कोई भी इसको पढ़ नहीं सका है। इसीलिए जो है ये प्राइज का घोषणा किया गया कि अगर कोई पढ़ लेता है ना, कोई इसका जो है जो स्क्रिप्ट है उसको अगर तोड़ देता है, डिकोडिंग कर देता है तो उसको जो है प्राइज दिया जाएगा। क्लियर? तो इस तरह का लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब ये देखेंगे तो ये जो है इसका अगर थोड़ा सा अगर हिस्ट्री देखें तो जो है शुरुआत का जो है फर्स्ट अगर पार्ट हम लोग देखें तो ये जो है फर्स्ट जो ड्यूरिंग द अर्ली हड़प्पन जो है फेज है वो जिसको हम लोग बोलते हैं 3500 टू 2700 बीसी। ठीक है, ये जो है अर्ली हड़प्पन फेज है। क्लियर है? तो इसमें जो है ये स्क्रिप्ट जो है आपको जो है इसका जो है अर्लीस्ट एग्जाम्पल जो है मिलता है। मतलब अगर इसका अर्लीस्ट एग्जाम्पल देखें तो कब मिलता है? 3500 टू 2700 बीसी में। क्लियर? इसमें मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो ये देखिएगा तो रावी और कोटदीजी जगह का नाम है, रावी और कोटदीजी। यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं, जो भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उन मिट्टी के बर्तनों पर जो है
लिपि के चिन्हों की जो है शुरुआती एग्जाम्पल पाए जाते हैं। क्लियर, मतलब पहला जो इसका साक्ष्य एविडेंस जो मिला है वो कहाँ से मिला है, जो है रावी और कोटदीजी, ये दो जगह है। रावी और कोटदीजी में जो है जो मिट्टी के जो बर्तन है वहाँ पर जो है बर्तनों पर जो है लिपि के जो है साक्ष्य जो स्क्रिप्ट है उसका एविडेंस जो है मिला है। क्लियर। फिर देखेंगे दूसरा जो पार्ट इसका देखें तो ये शहरी काल, मतलब जो है ड्यूरिंग द अर्बन पीरियड। अर्बन पीरियड जो माना जाता है 2600 से लेकर जो है 1900 BC के बीच में, ये अर्बन जो है पीरियड माना जाता है। इस अर्बन पीरियड में बोला जाता है कि स्क्रिप्ट वाज फुल्ली डेवलप्ड एंड लॉन्गर इंस्क्रिप्शन वेर रिकॉर्डेड। मतलब जो है कि इस समय काल में जो है ये लिपि क्या हो गया, पूरी तरीके से ये डेवलप हो चुका था। ठीक है, पूरी तरह से जो है डेवलप हो चुका था और ये जो है लंबे शिलालेख जो है, लंबे शिलालेखों में भी जो है इसका जो है एविडेंस मिलता है। क्लियर। और देखें इसमें तो नेक्स्ट है थ्रूआउट द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसिफाइड, एक्सपर्ट्स से डेट इट वाज नॉट अल्फाबेटिकल एज इट हैड टू मैनी साइंस रेंजिंग फ्रॉम 375 to 400। मतलब जो है लिपि अभी तक जो है पढ़ी नहीं जा सकी है ना, लेकिन विशेषज्ञों का जो है कहना है कि यह वर्णमाला क्रम में नहीं था। मतलब क्या है, यह वर्णमाला क्रम में नहीं है। क्लियर है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक चिन्ह है। जैसे ये चिन्ह है ना, ये चिन्ह बना हुआ है, ये चिन्ह है जो हम लोग जो है अल्फाबेटिकल जो पढ़ते हैं उस टाइप का नहीं है, बल्कि ये चिन्ह रूप में जो है बना हुआ है। ठीक है, जिनकी संख्या 375 से लेकर जो है 400 तक थी। मतलब 375 to 400 तक जो है क्या है, ये चिन्ह मिले हैं। क्लियर, जो भी ये लिपि मिला है, जो स्क्रिप्ट मिला है, इसमें बहुत सारे चिन्ह हैं। कितने, 375 to 400 जो है इसमें इस स्क्रिप्ट में जो है चिन्ह मिले हुए हैं। क्लियर है, तो ये जो है इसमें जो है एक फैक्ट है कि ये क्या है, वर्णमाला अल्फाबेटिकल जो है क्रम में नहीं है, बल्कि जो है ये किस तरह का है, चिन्ह के रूप में, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। क्लियर। उसके बाद क्या है, द स्क्रिप्ट वाज रिटेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये स्क्रिप्ट क्या है, राइट टू लेफ्ट। हम लोग जो है हमेशा क्या लिखते हैं, इस हैंड से लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखते हैं, लेकिन ये लिपि क्या है, राइट टू लेफ्ट है। मतलब इस टाइप से जो है ये लिपि लिखा हुआ है। जैसे हम लोग देखते हैं उर्दू में जो लिखा जाता है वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। तो ये लिपि का भी जो लिखावट जो है वो किस तरीके का है, राइट टू लेफ्ट। इसको हम लोग क्या करते हैं, बोस्ट्रोफेडन, जो राइट टू लेफ्ट लिखने वाला जो ये है उसको हम लोग बोलते हैं बोस्ट्रोफेडन स्टाइल। ये है, तो ये किस तरीके का, ये लिपि जो है किस तरीके का है, ये किस स्टाइल में है, बोस्ट्रोफेडन स्टाइल में है। क्लियर, ये बोस्ट्रोफेडन स्टाइल में है। तो इसलिए जो है एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आज बन जाएगा कि जो हड़प्पा जो लिपि है वो किस स्टाइल में लिखा हुआ है। तो जो है स्पष्ट कुछ मोहरों पर दाईं और अधिक अंतराल और बाईं और संकुचन दिखाई देता है। मतलब जो है कुछ मोहर ऐसा भी मिला है जिसमें क्या है कि दाईं और, मतलब इस तरह जो है अधिक अंतराल है, गैपिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो है बाईं और क्या है, संकुचन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे दिस एविडेंट एज सेम सील शो ए वाइडर स्पेसिंग ऑन द राइट एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट। मतलब क्रैम्पिंग क्या है, लेफ्ट साइड में है, और जो है स्पेसिंग क्या है, वाइडर स्पेसिंग जो है कहाँ पे है, राइट साइड में है। क्लियर, तो ये आपको याद रखने वाला है। नेक्स्ट देखें कि जो है जो एविडेंस जो मिला है, ये एविडेंस ऑफ राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग सील्स, कॉपर टूल्स, ज्वेलरी एंड टेराकोटा टैबलेट्स में। ठीक है, मतलब जो है मोहरों, तांबे के औजारों, आभूषणों, टेराकोटा की जो है पट्टियों आदि सहित विभिन्न वस्तुओं पर जो है लेखन के साक्ष्य पाए गए। मतलब ये जो स्क्रिप्ट मिला है वो कहीं एक जगह से नहीं मिला है, मतलब जो है मिट्टी के बर्तन पर भी मिला है, अगर जो है मोहर है ना, मोहर पे भी मिला है, तांबे का अगर औजार है तो उस पर भी जो है वो मिला हुआ है। उसके अलावा आभूषण है ना, आभूषणों पर भी मिला हुआ है, टेराकोटा की जो पट्टियां हैं उस पर भी मिला हुआ है। मतलब विभिन्न जो वस्तुएं हैं, है ना, वेरियस
जो आइटम्स है उस पे जो है इसके लेखन के जो है एविडेंस मिला हुआ है। क्लियर। उसके अलावा देखेंगे द स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक, है ना, एंड कंटेंट जो है आइकोनोग्राफी। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो जो है इसमें जो है जो इसका जो स्क्रिप्ट है वो किस तरह का है, चित्रात्मक है ना, पिक्टोग्राफिक है, पिक्टोग्राफिक टाइप का है। इसका जो है कंटेंट लिपि जो है वो किस तरह का है, चित्रात्मक, जो आप ये देख रहे हैं, है ना, चित्र में बना हुआ है। ठीक है, चिन्ह के रूप में है और ये चित्र में बना हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये आपको चित्र में बना हुआ लग रहा है, कुछ बना हुआ कुछ ऊट कुछ कुत्ता टाइप का है, ये लग रहा है कुछ इस टाइप का है। तो अलग अलग चित्र के रूप में जो है ये लिपि बना हुआ है। ठीक है, तो ये चित्रात्मक रूप में है। ठीक है, और इसमें पशुओं के यथार्थवादी चित्र जैसे प्रतीकात्मक रूपांकन भी शामिल है। मतलब जो है अगर देखें, इकोनोग्राफिक मोटिव्स लाइक रियलिस्टिक पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, मतलब जो है इसमें क्या है, मोटिव्स जो है रियलिस्टिक, है ना, पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, मतलब रियलिस्टिक पिक्चर्स ऑफ एनिमल का जो है इसमें मिलता है। मतलब जैसे यथार्थवादी, मतलब जो बोलते हैं ना कि मतलब जीवंत टाइप का, उस टाइप का जो है इसमें मिलता है। तो इसमें एक फैक्ट क्या है कि ये क्या है, पिक्टोग्राफी, है ना, पिक्टोग्राफी मतलब ये जो लिपि है वो किस तरह का, चित्रात्मक टाइप का जो है लिपि है, पिक्टोग्राफी लिपि है। और इस लिपि में क्या मिलता है, यथार्थवादी भी मिलता है, यथार्थवादी टाइप का मिलता है। क्लियर है, जिसमें जो है जो पशु है ना, उनका जो है चित्र मिलता है, एनिमल्स का। क्लियर। नेक्स्ट देखें तो की अटेम्प्ट्स टू डिसाइफर द इंडस वैली स्क्रिप्ट, तो जो है डिसाइफर करने के लिए जो है कब कब जो है इसका प्रयास किया गया है, क्योंकि अभी तक ये हो नहीं पाया है, अभी तक इसे कोई भी पढ़ नहीं पाया। अगर पढ़ लेते तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इंडस वैली के बारे में और भी जानकारी हमें प्राप्त हो जाता, जो जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है, तो और भी समझने में जो है बेहतर जो है ये सोर्स बन जाता। लेकिन चूंकि अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है इसको पढ़ने के लिए जो है $1 मिलियन का जो है प्राइज मनी भी रखा गया कि कोई भी अगर पढ़ लेता है तो उसको हम $1 मिलियन जो है प्राइज मनी देंगे। लेकिन इससे पहले भी जो है कई बार जो है पढ़ने का जो है प्रयास किया गया। जैसे 1932 में भी पढ़ने का प्रयास किया गया, 1970 में भी पढ़ने का प्रयास किया गया, 1982 में भी पढ़ने का जो है इसका प्रयास किया गया, और उसमें कुछ कंक्लूजन जो है निकाले गए। जैसे हम लोग देखें तो फ्लिंडर्स पैट्री जो है 1932 में, मतलब 1932 में जो है सिंधु घाटी लिपि और मिस्र की चित्रलिपि के बीच जो है चित्रात्मक सिद्धांतों की कथित समानता के आधार पर इस लिपि को समझने का प्रयास किया। मतलब इसमें क्या है कि मतलब जो है फ्लिंडर्स पैट्री जो है इतिहासकार थे, उन्होंने जो है इसको समझने के लिए जो है जो मिस्र की जो है जो वहाँ का भी जो लिपि मिला है वो भी जो है चित्रात्मक रूप से है, तो वहाँ का भी लिपि और यहाँ का लिपि दोनों को जो है समानता के आधार पर जो है उन्होंने इसको समझने का प्रयास किया जरूर, है ना, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उसके अलावा जो है 1970 में देखें इरावतम महादेवन, ये भी जो है हिस्टोरिकन थे, इन्होंने भी जो है इसको पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पढ़ नहीं पाए। लेकिन कुछ चीज़ें जो है इन्होंने जाना, इन्होंने बोला कि जो है जो लिपि है इंडस वैली का, इसमें जो है शिलालेख में 5 चिन्ह होते हैं। मतलब जो है इसमें 5 जो है इसमें चिन्ह जो है इसमें होता है, 5 जो है इसमें चिन्ह होता है, मतलब 5 सिंबल्स जो है इसमें मिलते हैं। और सबसे लंबे शिलालेख में एक पंक्ति में केवल 14 चिन्ह थे। ठीक है, जो सबसे लंबा मतलब जो है लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन कंटेंट ओनली 14 सिंबल्स इन सिंगल लाइन, मतलब सिंगल लाइन में जो है 14 जो है इसमें चिन्ह जो है बना हुआ था, जिससे यह स्थापित होता है कि लेखन का दिशा जो है दाईं से बाईं ओर था। मतलब जो पहले हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि जो है ये राइट टू लेफ्ट था। क्लियर। उसके बाद 1982 में जो है इसको पढ़ने का जो है प्रयास किया गया, और उस समय जो है SR राव ने जो है इसको पढ़ने का प्रयास किया, और उन्होंने जो है संस्कृत आधारित लिपि के अर्थ निकालने का तर्क दिया। इन्होंने बोला कि जो संस्कृत में जो लिपि था जिसको पढ़ा जा चुका है उसी के आधार पर जो है इसका अर्थ जो है निकाला जा सके। उन्होंने हड़प्पा लिपि में क्रमिक परिवर्तन का पता लगाया, जो चित्र
रेखीय लिपि से लेकर विशुद्ध रेखीय लिपि तक था। ठीक है, मतलब जो है इन्होंने हड़प्पन स्क्रिप्ट फ्रॉम ए पिक्चर कम लाइनर स्क्रिप्ट टू ए प्योरली लाइनर वन, मतलब जो है जो चित्रात्मक था उसको विशुद्ध रेखीय लिपि के रूप में जो है इसको पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी जो है सफल नहीं हो सके। तो आज के डेट में देखें तो जो हड़प्पा लिपि है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाया है। लेकिन जिस दिन जो है लिपि को पढ़ लिया जाएगा, पढ़ने में सफलता मिल जाएगा, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी अभी तक जानकारी है वो जानकारी जो है विस्तृत हो जाएगा और हमें कई नई जानकारियां भी जो है इससे रिलेटेड हमको मिलेगा। अब इससे रिलेटेड जो है हम लोग कुछ जो क्वेश्चंस आए हुए वो देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस किस तरीके से जो है पूछे जा सकते हैं या पूछा गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी बेस पर जो है आगे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस जो पूछा गया है वो हम लेके इसमें रखे हुए हैं कि जो है लिपि से, चूंकि एक करंट टॉपिक है, तो हो सकता है कि आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है उसमें जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है। तो आपको जो है इसी क्वेश्चंस के बेस पे जो है आगे क्या करना, तैयारी करना है कि इसी टाइप का क्वेश्चंस बन सकता है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। अब जैसे देखें कि हम लोग क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स का है, प्रीलिम्स मेंस दोनों को क्वेश्चंस हम लेके आए। जैसे देखें कि जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है करेक्ट है जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन रिगार्डिंग टू स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तब पहला पूछा द स्क्रिप्ट हैज बीन फुल्ली डिसाइफर्ड, ठीक है, मतलब जो है ये लिपि पूरी तरह से समझी जा चुकी है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है द स्क्रिप्ट इज रिलेटेड टू द संस्कृत लैंग्वेज, ये लिपि जो है संस्कृत भाषा से संबंधित है। दिस स्क्रिप्ट इज स्टिल अनक्लियर एंड हैज नॉट बीन फुल्ली रीड, मतलब ये लिपि अब तक अस्पष्ट है और पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है। और चौथा है द स्क्रिप्ट हैज बीन फाउंड ओनली इन रिलीजियस टेक्स्ट, मतलब ये लिपि केवल धार्मिक ग्रंथों में पाई गई है। तो आप पहले से हम बता दिए कि जो है ये लिपि पूरी तरह समझी जा चुकी है, गलत है, क्योंकि अभी तक इसको पढ़ा ही नहीं जा सका, तो समझ कैसे लेंगे हम। ठीक है, दूसरा ये लिपि संस्कृत भाषा से संबंधित है, ये भी गलत है, क्योंकि ये कोई अल्फाबेटिकल लैंग्वेज में लिखा ही नहीं गया है, ये तो चित्रात्मक है। ठीक है, और अभी तक वो पढ़ा नहीं जा सका, तो लैंग्वेज भी हम पता नहीं कर पाए हैं। ये लिपि अब तक अस्पष्ट है और पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी, सही है, क्योंकि अभी तक जो है हम इसको पढ़ ही नहीं सके हैं, क्योंकि अब ये अस्पष्ट है ना। और ये लिपि केवल धार्मिक ग्रंथों में पाई गई है, नहीं ग्रंथ तो वहाँ था ही नहीं, वहाँ तो तांबे के औजारों में पाई गई है ना, मिट्टी के जो है बर्तनों में पाई गई है, तो आभूषणों में पाई गई है, मोहर में पाई गई है, तो इसमें धार्मिक ग्रंथ में ही पाई गई है, ये गलत है, क्योंकि ग्रंथ का तो वहाँ पे अभी तक नामो निशान नहीं मिला है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द सिंबल्स ऑफ इंडस स्क्रिप्ट। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि सिंधु लिपि के प्रतीकों की दिशा निर्देश क्या है, जो हम बताए हैं। ठीक है, बताए हम लोग कि कैसे है, दाएं से बाएं, अब मतलब इस साइड से इधर से कहाँ जा रहा, बाएं और जा रहा। ठीक है, दाएं से बाएं, तो बाएं से दाएं है, दाएं से बाएं है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसमें आपको चूज करना है दाएं से बाएं। ठीक है, अब इसमें हम लोग बताए भी थे कि किस स्टाइल में है, वो हम पहले ही आपको बता दिए, बड़ा फर्स्ट स्टाइल में है। तो वो क्वेश्चन हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे सिंधु लिपि के प्रतीकों की दिशा निर्देश किस तरीके का है, तो उसमें 4 जो है स्टाइल पूछ देगा। ठीक है, 4 स्टाइल पूछ देगा, उसमें आपको वुड फर्स्ट स्टाइल जो है वो इसका सही आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट देखें तो इंस्क्रिप्शन ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड मेनली ऑन विच ऑब्जेक्ट्स, मतलब बोल रहा है सिंधु लिपि के शिलालेख मुख्यतः किन वस्तुओं में पाए गए। हम पहले ही बताए थे कि किन वस्तुओं पे पाए गए, तो सिर्फ एक वस्तु पे पाया नहीं गया है। देखेंगे कॉपर प्लेट्स, पोट्री, स्टीटाइट सिल्स, ऑल द अबव, ताम्र पट्टिका, मिट्टी के बर्तन, स्टीटाइट और मोहरे और उपरोक्त सभी। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी में पाया गया है, कोई एक चीज में तो पाया नहीं गया। एक क्वेश्चन पहले भी था कि जो है साहित्य में पाया जाता है, गलत था वो चीज, यहाँ पे सभी में पाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द
स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट करेक्ट। यहां बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ये सब ध्यान देने वाला क्वेश्चंस में कहीं पे करेक्ट पूछेगा, कहीं पे नॉट करेक्ट पूछेगा, तो आपको ध्यान देना है। तो क्या है, इट इज पिक्टोग्राफिक, तो बताया है पिक्टोग्राफिक है, चित्रात्मक लेखन में है, मतलब ये चित्रलिपि है ना, पहले ही हम बताया है कि ये चित्रलिपि मिलता है, पिक्टोग्राफी है किस तरह का, रियलिस्टिक जो है एनिमल्स का जो है इसमें दिया हुआ है। दूसरा, इट हैज अबाउट 400 to 600 सिंबल्स, मतलब चिन्ह जो बताए थे 375 से लेकर जो है 450 के आसपास जो है क्या है, प्रतीक चिन्ह है इसमें। तो ये भी जो है सही है। यहाँ पे क्या करना है, नोट करेक्ट है, सही नहीं है वो चुनना है। तो ये चित्रलिपि जो है पिक्टोग्राफी सही है, इसमें लगभग 400 to 600 है, उसके बीच में है, तो हाँ है, ठीक है। ये लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। दिस स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, सही है क्योंकि राइट टू लेफ्ट ही लिखा गया है। ये लिपि पूरी तरह से समझी जा चुकी है, ये क्या है, गलत है क्योंकि अभी तक इसको समझा नहीं जा चुका है। तो इस तरह का देखिए क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामिनेशन में, तो उस तरह क्वेश्चन हम लेके आए हैं। अब आगे भी इसी क्वेश्चंस में लैंग्वेज देखिए घुमा दिया जाता है और क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो अब अगर आप ये वीडियो अगर पूरा देख लेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि जो है इसका कोई भी क्वेश्चंस बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा। चाहे जो भी भविष्य में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, बस चीज़ों को खाली लैंग्वेज को समझना है। उसी तरीके से देखें तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इसमें जो है क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, जो स्क्रिप्ट है उससे रिलेटेड। जैसे पहला क्वेश्चन देखें, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट इन अंडरस्टैंडिंग द सोशियो इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब बोल रहा है क्या कि हड़प्पा लिपि का सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना को समझने में क्या महत्व है। तो देखिए जो इंडस वैली जो स्क्रिप्ट है उसका जो है आर्थिक और राजनीतिक संरचना को समझने में जो है क्या जो है महत्व है, ये आपको बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। उसके अलावा जो है एग्जामिन द रोल ऑफ हड़प्पन सील इन ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डज द स्क्रिप्ट कंट्रीब्यूट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। मतलब हड़प्पा मोहरों की व्यापार और प्रशासन में क्या भूमिका है। मतलब जो मुहर है, मुहर सिंपल सी बात है, मुहर सील जो होता है वो क्या है, मुहर में जो लिपि में जो मुहर में लिपि मिला हुआ है वो क्या होता है, सिंपल सी बात है, वो मुहर मार दिया जाता है। सील जो भी व्यापारिक वस्तुएं जो है दूसरे देशों में भेजते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि हम सील मार देते हैं और मुहर बना हुआ होता है, तो उसमें स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, वो स्क्रिप्ट का महत्व पूछ रहा है। तो ये आपको बताना है कि व्यापार और प्रशासन में जो है इसकी भूमिका क्या है और इस संदर्भ में हड़प्पा लिपि किस प्रकार हमारी समझ को बढ़ाने में योगदान करती है। क्लियर। उसके अलावा है एवल्यूट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग द हड़प्पन स्क्रिप्ट इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री एंड कल्चर। मतलब जो हड़प्पा लिपि का अध्ययन प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति की व्यापक समझ में क्यों महत्वपूर्ण है, इसका मूल्यांकन करने बोल रहा है। मतलब देखिए हड़प्पा लिपि से रिलेटेड जो है जो अध्ययन है, अगर ये पढ़ा जा सकता है तो प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति की व्यापक समझ में ये इम्पोर्टेंस क्यों है, ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे दिखाना होगा कि लिपि जो है क्यों इम्पोर्टेंस होता है किसी भी जो है सभ्यता को जो है उसके सभ्यता के जो है जो इतिहास है और जो कल्चर है उसको समझने में। तो आप दूसरे से तुलनात्मक करके यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं कि कैसे जो है मौर्य में जो है अशोक के पूरे जो स्क्रिप्ट था, जो उनका अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, उसको पढ़कर जो है पूरा मौर्य जो इतिहास उसको लिखा जा सका है। उसके या तो सोशियो लिखा गया है या उसका इकोनॉमिक पार्ट को लिखा गया है, उसका पॉलिटिकल पार्ट को लिखा गया है। तो उसी तरीके का जो है इसमें आपको उन चीज़ों को लाकर यहाँ पे क्या करना होगा, बताना पड़ेगा कि जो है लिपि का महत्व क्या होता है, कैसे जो है उसका जो है इतिहास और जो इसकी कल्चर को हम समझ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखें, कंपेयर द हड़प्पन स्क्रिप्ट विथ अदर कंटेम्प्रेरी स्क्रिप्ट्स सच एज मेसोपोटामियन एंड इजिप्टियन स्क्रिप्ट्स, व्हाट आर द चैलेंजेस इन डिसाइफरिंग इट। मतलब देखिए हड़प्पा लिपि की तुलना अन्य समकालीन लिपियों
जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र की लिपियों से करें, इसे समझने में आने वाली चुनौतियां क्या है। अब इसमें क्या है कि जो है मेसोपोटामिया और जो इजिप्ट है ना, मिस्र है, उनके साथ जो है उनके लिपियों से इसका जो है तुलनात्मक जो है आपको अध्ययन करना है, और जो है लिपियों से इसे समझने में आने वाली चुनौतियां क्या क्या है वो आपको बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस जो है आपका जो है स्क्रिप्ट से रिलेटेड बन सकता है, बना हुआ है और बन भी सकता है। तो आप समझिए कि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और इस टाइप का क्वेश्चंस अगर आते हैं या भविष्य में पूछे जाते हैं तो आप जो है आराम से कर लें। क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको और भी कंटेंट चाहिए लिखने के लिए, वो कंटेंट आपको जो है बुक्स वगैरह में जो है जाके पढ़ना पड़ेगा लिपि से रिलेटेड, और को रिलेट करना पड़ेगा कि कैसे जो है चीज़ों को सोशियो या इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल या कल्चरल है ना या हिस्टोरिकल चीज़ों को लिखा जा सकता है। क्लियर? तो मेरा जो है ये वीडियो बनाने का जो है मेन पर्पज़ ये था कि आपको जो है एक जो होता है ना माइंड को खोलना, कि जो है किसी टॉपिक से किस टाइप का जो है प्रीलिम्स का क्वेश्चन, किस टाइप का मेंस का क्वेश्चन, और थोड़ा इन्फॉर्मेटिक जो लिपि से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेटिक जो फैक्ट है वो बताना था। आशा करते हैं कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।